हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। इस क्लास में मैं क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन और व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी। किसी भी दो बॉडी के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी भी दो बॉडी के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ग्रेविटी कहा जाता है। ओके, ग्रेविटी के वजह से क्या क्या होता है? हम किसी भी चीज को जब ऊपर थ्रो करते हैं वो कुछ टाइम बाद नीचे आता है और उसके रीजन क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से वो नीचे आता है। जैसे द फोर्स दैट कॉजेस द बॉल टू कम डाउन इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है, हम किसी भी बॉल को जब थ्रो करते हैं, ऊपर थ्रो करते हैं, तो वो क्या होता है ना, कुछ टाइम बाद वो क्या होता है ना, नीचे आता है। और ये किस लिए आता है? ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे क्या करता है ना, नीचे खींचता है। दैट्स व्हाई दैट बॉल कम्स टू द डाउनवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है? ग्रेविटी कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। प्लैनेट्स हमें पता है क्या ना, प्लैनेट्स क्या कर रहा है ना, मूविंग अराउंड द सन। प्लैनेट क्या कर रहा है? प्लैनेट क्या कर रहा है ना, सन के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। पर ये कैसे घूम रहा है? ये घूम रहा है ड्यू टू द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से ये क्या करता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी कीप द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, ये क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से ये क्या करते हैं ना, उसका ऑर्बिट में रह सकते हैं और मूव करता है। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट every object in the universe attract every other object by the force that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट किसी भी दो ऑब्जेक्ट जो कि यूनिवर्स में है, तो उसके बीच में क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनका जो मास होगा दो ऑब्जेक्ट का, वो दो ऑब्जेक्ट का मास के साथ क्या होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स having mass, two object A and B। okay, A object having mass m1 and B object having mass m2। okay, let distance between them is r। तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ना, r है। ओके, सो लेट अस कंसीडर, let there are two objects of masses m1 and m2 and the distance between them is r। okay, so according to Newton's law of gravitation, gravitational force acting between two objects is directly proportional to m1 and m2, directly proportional to product of their masses, that is m1 and m2, and और क्या बोल रहा है,
एंड ये जो एफ है ये क्या है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. Therefore we combine these two equation, we can write therefore F directly proportional to m1 into m2 divided by r square. Now we can replace this proportionality constant, replace proportional by a proportionality constant, and that proportionality constant is g. So F equal to g m1 into m2 divided by r square. Okay, this is the gravitational force that act between these two objects having mass m1 and m2 and radius between them is r. Okay, here g is called gravitational constant. यहां पर g को हम क्या कहते हैं ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, और g का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. g का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड देयर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन.